केकड़े की इसकी शक्ल जो है, जो केकड़ा जो समुद्र के अंदर मिलता है उस जैसी इसकी शक्ल आगे बढ़ती है, उस जैसी है, इसीलिए इसको नाम रखा गया केकड़ा। भंवर लाल तारुफ करवा रहे हैं एक ऐसे ट्रक का जिसे खास तौर पर रेगिस्तान में चलने के लिए तैयार किया जाता है और इसे मकामी तौर पर केकड़ा कहते हैं। भंवर लाल थरपारकर में केकड़े के बादशाह कहलाते हैं क्योंकि वो गुज़श्ता 30 साल से इसे चला रहे हैं। भंवर लाल एक खास शख्सियत के मालिक हैं। थर का ड्राइवर का ये हमारा स्टाइल है, कंधे पे टोवाल होगी, टोपी सर पे होगी, खुले कपड़े पहने होंगे और अपनी मर्जी से जब भी चारपाई पे बैठेगा बोलेगा भाई नवाब नसरुल्लाह खान है वही। लेकिन भंवर लाल को ये शिकवा जरूर है कि अब केकड़े के ड्राइवर की इज्जत लोग वैसी नहीं करते जैसे पहले थी। किसी जमाने में केकड़े की ड्राइवर की इज्जत जरूर थी, जो हमारे अच्छे खासे ऑफिसर केकड़े वाले ड्राइवर की इज्जत करते थे। अच्छी खासी गाड़ी नहीं थी ना उसके पास, उसकी मजबूरी थी ऑफिसर की, हमारे साथ आना जाना उसकी मजबूरी थी। केकड़े के ड्राइवर की इज्जत थी जबरदस्त, ऐसा नहीं थी। अभी रोड बन गए इसीलिए वो इज्जत रही नहीं है केकड़े के ड्राइवर की। अब पहले किसी जमाने में वो बादशाह था बिल्कुल ही ड्राइवर। जिस जमाने की बात भंवर लाल कर रहे हैं उस वक्त थरपारकर में सड़क नहीं थी। ऐसे में केकड़े का सफर और उस पर सवार ड्राइवर की जिंदगी को याद करते हुए भंवर लाल मुझे बता रहे हैं, कोई किसी जमाने में, आजकल तो रोड बन गया, नहीं तो 2 दिन से 2.5 दिन लगाते थे हम नगर पार्क, नौकोट से नगर पार्कर आने जाने का 3 दिन लग जाते थे, आने जाने का 4 दिन ही लग जाते थे। अभी जो सड़क बन गई है 4-5 घंटे में पहुंच जाती है। तो अभी लोड भी ज्यादा डाल देते, उसी टाइम में लोड इतना नहीं उठा सकती, रेगिस्तान था, रास्ता खराब था तो इसीलिए रोड नहीं था, इसलिए अभी तो रोड बन गया तकरीबन थर के अंदर। जिंदगी केकड़े वाले ड्राइवर की अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। खराब ये है तो रात दिन चलना होता है और आजाद जिंदगी जरूर है, जिधर आया खड़ा कर दिया, किसी टीले के ऊपर सो गया आराम से, सुबह उठा रवानगी हो गई। खाना पीना भी मिलता मुश्किल से है, गांव से बेचारे ले आते हैं लोग, वो खिलाते हैं, कोई होटल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसको मजबूरन रहना पड़ता है उस केकड़े के पास। जब भी नौकोट से मिस्त्री आएगा वो बनाएगा। लेकिन ये है तो थर का जो रेगिस्तान का ड्राइवर जो है वो आधा मिस्त्री है, खुद मैकेनिक है, क्लीनरी करके वो सीखता है। मैंने 7 साल क्लीनरी किया, फिर मैं ड्राइवर हुआ हूँ। जहां एक तरफ केकड़े के ड्राइवर की जिंदगी बहुत दिलचस्प है, वहीं इस आम से ट्रक को रेगिस्तान के लिए केकड़े की शक्ल में तब्दील करने का तरीका भी सुनने से ताल्लुक रखता है। 55 साला रानूमल रेगिस्तानी एक मैकेनिक हैं जिनकी उम्र इन गाड़ियों को केकड़े में तब्दील करते गुजर गई और वो आज भी यही करते हैं। हम छोटे छोटे थे, 1965 में ये गाड़ियां चलती थी। उनसे पहले सुना था ये हाजी खान एक गाड़ी लाया था, उसके बाद में ये आस्ते आस्ते चलती रही। ये गाड़ी हम आर्मी से एक्शन होके आती हैं, जो बड़े बड़े डीलर हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लोग वो ले आते हैं। उनसे फिर छोटे डीलर जो हमारे रेगिस्तान के हैं वो ले आते हैं। उनसे फिर हम कस्टमर जो ले आते हैं। इस पे ओरिजिनल इंजन किसी पे पहले ये इस पे पेट्रोल के इंजन आते थे और अभी किसी में ये न्यू मॉडल में डीजल के इंजन भी आए हैं। रानूमल रेगिस्तानी की वर्कशॉप में इन समेत 4 और अफराद कहीं गाड़ियों के मुख्तलिफ किस्म के धाती पुर्जों को रगड़ने में मसरूफ हैं तो कोई पहियों के पेचों का साइज बराबर कर रहा है। सबको इतनी हमाजहती से काम करता देखकर और रानूमल से इस तरीक़ाकार की वजाहत सुनकर एहसास हुआ कि केकड़े को बनाना वाकई अपने आप में एक आर्ट है। ये जो कस्टमर खरीद के ले आते हैं ना, वो हमारे से बनवाते हैं। हम इसकी लेबर चार्जिंग लेते हैं, जो मतलब 40-45 हजार 50 हजार, किसी गाड़ी में ज्यादा काम होता है उसी हिसाब से इसका जैसे ले आते हैं वो ऑक्शन होके पूरी गाड़ी को हम चेसिस को 2 टुकड़े करके एक पुर्जा करके फिर सारे को ज्वाइंट करते हैं। पहले ये चेस सिंगल में होता है, फिर इसके ऊपर हम एक चेस की प्लेटें बनवा के ले आते हैं 8 मिली की, वो इसके ऊपर चढ़ा के डबल करके फिर इसको बनाते हैं। फिर उस पर हम चाहे लोडिंग बनाएं, चाहे पैसेंजर बनाएं, चाहे बस बनाएं। इस पे बस भी बन सकती है, बस 2x2 भी बन सकती है, 4x4 भी बन सकती है, 4x6 भी बन सकती है। इसमें 6 व्हीलर क्यों होता है? ये 6 व्हीलर मतलब उसके 6 व्हील काम करते हैं। इसमें 2 डिफरेंशियल पीछे हैं, एक फ्रंट डिफरेंशियल है। फ्रंट डिफरेंशियल फ्री चलता है। जब ज्यादा रेत पड़ जाती है या ज्यादा चढ़ाई होती है
उस टाइम उसको एक ऑटो में गियर, किसी गाड़ी में प्रेशर पे गियर लगता है, किसी पे हाथ पे लीवर पे लगता है, उसको 4x4 या 4x6 बोलते हैं। उसको लीवर लगाने से गाड़ी की ताकत बढ़ जाती है, वो रेत में आसानी से पास कर जाती है। नहीं तो और भी हमारे को दिक्कत होती है, फिर हमें इसकी हवा जो है ना, प्रेशर, टायरों का प्रेशर वो कम करते हैं, तो उससे गाड़ी में जो जंपिंग होती है वो खत्म हो जाती है, वो ऐसे आगे बढ़ती है गाड़ी। भंवरलाल का दावा है कि इस केकड़े को चलाना भी बड़ी महारत का काम है। रेगिस्तान का बादशाह ये केकड़ा, और गाड़ी नहीं चल सकती है कोई भी रेगिस्तान घर, सिर्फ केकड़े के बगैर। केकड़ा हम चलाते हैं, कोई ठीक ठाक, कोई किसी की ताकत नहीं है जो केकड़ा चलाए बारू बारू। रोड का ड्राइवर हमारा नहीं चला सकते, हम रेगिस्तान का ड्राइवर चलाते हैं। केकड़े के ड्राइवर और मैकेनिक दोनों से मिलने के बाद मेरी मुलाकात नरुमल से हुई। वो थरपारकर के मकामी हैं और इनके बचपन का तमाम सफर केकड़े पर ही गुजरा है। जब ये 6 में हमने एडमिशन इस्लाम कोर्ट में ली, तो बहुत से केकड़े हमने इस्लाम कोर्ट में देखे। फिर वो जो ड्राइवर है वो अपने हिसाब से उनके गाने, फिर उनका सेटअप, फिर केकड़े में जो मवाशी वगैरह, ये गुड्स वगैरह, फिर वो जो ड्राइवर है उनके हिसाब से जो लोग हैं, जो नीचे जो सीट्स वगैरह होती थी उसमें बैठना, तो एक किस्म गौर से हम देखते थे, क्योंकि केकड़े पहले तो हमारे गांव में थे ही नहीं। तो फिर इनको गौर से देखते थे, तो भाई केकड़ा ये है क्या, कहाँ जा रहा है, इसके जो बड़ी बड़ी आवाज, फिर उनको आराम देना, बहुत सी चीजें उनके साथ थी। गैर सरकारी तंजीम थरदीब के साथ मुंसलिक नरुमल ने बातों बातों में केकड़े के साथ जज्बाती लगाव का इजहार भी कर ही दिया। थरदीब के साथ हमारा एक केकड़ा था जिसमें हम बहुत से सामान लेके रिलीफ के तौर उन गांव में जाते थे, तो फिर वो ही हमारा बचपन, सारी चीजें हमें याद आती थी, केकड़े की क्या तारीख है। केकड़ा थरपारकर की इलाकाई सकाफत का अहम हिस्सा है और भंवरलाल और इन जैसे कई और लोगों की जिंदगी इसके साथ चलती ही चली जा रही है। चलते रहते हैं बस इसी रोड पे हम, बस किस्मत का चक्कर, सुबह कराची शाम सखर।